हेलो बच्चों, आज हम आपके क्लास 10th के एक चैप्टर पॉलिनोमियल के एक टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं और इस बार आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिएगा और कैसे करते हैं ये ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने की बहुत ही संभावना है। तो आपको स्क्रीन पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ दिख रहा होगा, पी ऑफ वाई इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो कि इक्वेशन के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, हमको इसका क्या पता करना है? जीरोस पता करना है। ठीक, कैसे पता करेंगे? चलिए देखते हैं। जीरोस पता करने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल को जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम पॉलिनोमियल को जीरो लिख देते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? पी ऑफ वाई है। ठीक है, इसको हमको क्या लिखना है? जीरो लिखना है। अगर हम इसको जीरो लिखेंगे तो ये पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर 11/3 है, 2/3 है। अगर मैं नीचे 3 का एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर देखो 7 3 जा 21 y² हो जाएगा। ठीक, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, एक बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इधर साइड, और एक उधर साइड भी मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक, इधर साइड मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैथ का रूल कहता है। ठीक, तो मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जब इधर करूँगा तो 21y² हो जाएगा, इधर करूँगा तो ये 11y हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इधर जब मैं 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 इंटू 0 0 बचेगा। ठीक है, देखो मैंने इसको इस टर्म में तोड़ दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास दो रूल है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य रूल लगा दीजिए, ठीक है, या तो आप फैक्टराइज मेथड लगा दीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अभी फैक्टराइज मेथड लगाएंगे। ठीक, कैसे लगाएंगे? हम फैक्टराइज मेथड लगाने के लिए हमको इस 11y को ऐसे तोड़ना है कि हम 11 हम इस 11y को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे ही दो नंबरों में तोड़ेंगे जिनको या तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। वो हमारा 11y आए, आंसर हमारा 11y आए। ठीक है, लेकिन अगर जब हम उनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42y² आएगा। ठीक है, तो मीन्स हमको ऐसी दो नंबर्स 11y की स्पेस पर रखनी है, जगह पर रखनी है, जिनको हम जोड़ें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 11y आए, लेकिन जब हम उनको प्रोडक्ट में करें तो वो 42y² है। मल्टीप्लाई करें तो 42y² है। ठीक है, चलो हम पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है। एक आपको ट्रिक बताता हूँ। 42 के आप फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर ऐसे निकालते हैं, कोई सबसे छोटी नंबर सोचिए जो इसको डिवाइड कर दे। सीधी सी बात है, पीछे एक इवन नंबर है तो इवन नंबर ही डिवाइड करेगी, और सबसे छोटी इवन नंबर 2 होती है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, अभी 21 को सबसे छोटी नंबर कौन सी डिवाइड करेगी? 7 भाई। 3 कितनी बार में? 7 बार में। ठीक है, और 7 को तो 7 ही डिवाइड कराएगा। ठीक, तो ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास जिनका यूज़ करके हम इस 11y को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, कैसे स्प्लिट करेंगे? थोड़ा सोचिए। ये क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 होता है। ठीक, 14 में 3 गया 11 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 14 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो हम 11y को 14y माइनस 3y लिख सकते हैं। ठीक है, 21y² माइनस 14y। ठीक है, और प्लस में 3y। ठीक, 14 में 3 गया, माइनस का 11y बचेगा। ठीक, -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे वाले दो टर्म देखिए, पीछे वाले दो टर्म देखिए। क्या इन दोनों में आपको 3 कॉमन दिख रहा है? नहीं, 3 कॉमन नहीं दिखेगा, क्योंकि 21 के फैक्टर 3 होता है, लेकिन 14 का फैक्टर 3 नहीं होता, लेकिन दोनों का फैक्टर 7 होता है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, 7 को बाहर लिख देता हूँ, और इसमें देखो दोनों में y भी है तो y भी बाहर लिख देता हूँ। 7 3 जा 21। ठीक है, ये बचेगा, और 7 2 जा 14। ठीक, ये अंदर बचे। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से अगर मैं कुछ ना कॉमन लूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? 3y माइनस 2। ठीक है, ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक, अब अगर आप इस टर्म और इस टर्म में ध्यान से देखें तो आपको दोनों में 3y माइनस 2 सेम दिख रहा है। ठीक है, तो मैं 3y माइनस 2 को बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 7y प्लस 1। ठीक है, इसका 1 और इसका 7y। ठीक है, तो इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया। ठीक है, अब देखो, या तो ये टर्म 0 होगा, या तो ये टर्म 0 होगा, या तो दोनों टर्म 0 होंगे, तभी 0 हो रहा होगा। ठीक है,
हम दोनों टर्म को जीरो नहीं मान रहे हैं, ठीक है, हम एक एक टर्म को जीरो मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये टर्म जीरो होगा, ठीक है। तो अगर इस टर्म को जीरो मान के देखें, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पर 2/3 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस टर्म को जीरो मान के देखूँ 7y + 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू -1/7 आएगी, ठीक है। मीन्स ये y की वैल्यू 2/3 है, y की वैल्यू -1/7 है, ठीक है। और इसी y की वैल्यू को ही तो हम जीरोस कहते हैं, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमने पता कर लिए हैं, ठीक है। देखो आपके सामने एक और पॉलिनोमियल है जो कि है x² - 3 √2x + 4, ठीक है। इसका भी आपको क्या पता करना है, जीरोस पता करना है, ठीक। वो अभी देखो मैंने आपको जीरोस पता करने का तरीका पीछे बताया था, सेम टू सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर मिडिल टर्म जो है वो एक इंटीजर ना होकर के, फिर एक फ्रैक्शन ना होकर के, यहाँ पर आपको एक रेशनल नंबर दे दिया गया है, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे, ठीक, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल को सबसे पहले जीरो के बराबर पुट करना है, ठीक। जीरो के बराबर पुट करोगे तो ये वाला टर्म भी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं, दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको इस वाले टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारा ये आना चाहिए, लेकिन जब प्रोडक्ट निकालें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले पता कर लेते हैं, 4x² है, ठीक है। 4x² है तो हम 4 के फैक्टर पता कर लेते हैं, जो कि होगा 2 × 2 मीन्स 2 2 = 4, ठीक है। चलो आगे की बात अभी आगे बताएंगे, ठीक। चलो अब हम देखो इनमें से ऐसे दो टर्म को सोचेंगे जिनको या तो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, और प्रोडक्ट करें तो ये आए। तो ऐसा कुछ है नहीं, हम इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 0 भी नहीं है। इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 आएगा, वो तो सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 × √2 × √2, 2 2 जा √2 से √2 2 हो जाएगा, और 2 का 2 से जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपनी नोटबुक शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई देने लगे, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 √2 × √2। अब देखो 2 √2 में √2 जोड़ोगे तो 3 √2 होगा, लेकिन अगर जब तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 2 √2x माइनस में √2x, ठीक है। माइनस माइनस कहें तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 √2x और 1 √2x मिला करके 3 √2x बना लेंगे, ठीक है। और दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक। देखो ये भी इन दोनों का भी रूल सिस्टमेटिक है, और इसका भी रूल फॉलो कर रहा है, इसका भी रूल फॉलो कर रहा है, इसका भी रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। +4 = 0, ठीक। ये सब हमारा रफ वर्क पे रहेगा, ये सब हमको यहाँ पे नहीं करना है बीच नोटबुक पे, ठीक। अब पहले दो टर्म देखिए, पिछले दो टर्म देखिए, ठीक है। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ x ले सकता हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ x है, कोई इंटीजर 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी देखो सिर्फ x ही है, ठीक है, x - 2 √2, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, √2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 √2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। देखो √2 से √2 2 हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इन दोनों, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर जो है वो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इनमें से मैं क्या करता हूँ, ये इन दोनों टर्म को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, x - 2 √2, ठीक है। ये मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, x - √2 बचेगा, x - √2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, या तो ये टर्म 0 रहोगे तो ये टर्म 0 रहोगे, तो दोनों रहेंगे। हमने क्या किया, दोनों वाली कंडीशन को नहीं मानी, हमने एक एक टर्म को 0 करके देखा है। इसे यहाँ पर करेंगे, जब मैं पहले टर्म को 0 करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 √2, ठीक है। एक ये 0 आ गया आपका। अगर मैं दूसरे वाले टर्म को 0 के बराबर करूँ तो एक टर्म आपका ये आ गया, एक 0 जो आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसे कराया था सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है कि क्या आएगा, क्या आएंगे जीरोज़ इसके। आपको जीरोज़ पता करना है, कैसे पता करना है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है। सेम टू सेम वही मेथड फॉलो होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपके 2 जीरोज़ आएंगे वो हमको कमेंट करके बताना है। 2 ही जीरोज़ आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों एक नया क्वेश्चन है आपके सामने,
ये अगर ये पॉलिनोमियल दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोज़ दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता करके हमको बतानी है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, चलो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ को जब हम जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के, ठीक है। और जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्रोडक्ट निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। अब ये ए बी सी क्या है, ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी भी लिखेंगे तो हमेशा इस फॉर्म में रहती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस या माइनस यहाँ रहेगा, प्लस या माइनस यहाँ भी रहेगा, प्लस सी, ठीक है। ये एक क्या रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, हम ई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए हमको नहीं पता है, ए कैसे पता करेंगे, क्या मैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई करो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस बी एक्स, प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए हो गई, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, सी, इस इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से आपको ए और बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस ए, सी की वैल्यू क्या होगी माइनस बी, ठीक है। चलिए अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा पता करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज़ किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है हमारा, माइनस ए है, ठीक है। तो माइनस ए बाई ए क्या है हमारा 1 है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। और जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, सी बाई ए, सी मतलब माइनस बी, ठीक है, ए मतलब 1, ठीक। तो ये क्या आ गया, माइनस बी आ गया, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन में हमको क्या पता करने के लिए कहा गया था, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ए है, ठीक। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू पता करनी है, कैसे पता करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देंगे, ए है, हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख देंगे माइनस बी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, यही हमारा इस वाले जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। और बच्चों आपको एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इफ़ पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a बाई बी, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके आपको जीरोज़ दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। ऐसे ये जीरोज़ ऐसे हैं कि अगर आप बीटा निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा को 1/1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मीन्स अल्फ़ा और बीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या पता करना है, इस इक्वेशन में ये जो बी है हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक। कैसे पता करेंगे, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अल्फ़ा और बीटा का जब हम प्रोडक्ट करेंगे मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो सी बाई ए के बराबर होगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए, सी मीन्स ये वाला टर्म, ठीक है, सी बाई ए वाला टर्म, ए ये वाला टर्म है, ठीक है। चलो मैंने निकाल दिया। अगर अल्फ़ा बीटा का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 के बराबर नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। चलो देखते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फ़ा है, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर है, 2a बाई बी बाई ए के बराबर, ठीक। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, ठीक है। 1 बराबर क्या हो गया, 2a, ये बाई बी को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ तो बी ए हो जाएगा, ठीक है। ए से ए गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बराबर 2/b, ठीक है। बी इधर आ गया तो बी बराबर क्या गया, 2, तो बी की वैल्यू क्या गई 2, बस इतना ईजी था, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका कमेंट पिन करूँगा, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोज़ में आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे, बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद आ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा और आपकी टॉपिक्स भी धीरे-धीरे कवर करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।